वंदना शुक्ला अभिज्ञान क्लासेस की एक नई वीडियो सीरीज जो कि जिसे मैं मोटिवेशनल सीरीज का नाम दे रही हूँ, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज कोई लॉ का सेशन नहीं है, आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो वो कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, ठीक है, काफी वीकेंड से कि एक पौराणिक कहानी है कि एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, बचपन में ही अच्छे परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उसको एक पुराने समय में एक भील जाति हुआ करती थी, कबीलाई जाति। तो उसकी एक महिला ने उस बच्चे को चुरा लिया। उस बच्चे का पालन पोषण उसी महिला ने किया, ठीक है। तो वो लोग जंगल में उस समय रहा करते थे। तो वो बच्चा बड़े होते होते क्या करने लगता है कि जो भी उस जंगल से रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति होता था उसको लूट लेता था, ठीक है। उसको लूटता था, उसका पैसा लूट लिया, कपड़ा जेवर जो भी है उससे लूट लेता था और उसी से अपने घर वालों का पालन पोषण भरण पोषण किया करता था, क्योंकि वो एक नवयुवक हो चुका था अब तक। तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, माँ का पालन पोषण, माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, तो भाई बहन जो भी उसके परिवार में थे सबका पालन पोषण करता था उसी पैसे से। तो इस तरह से दिन गुजरते जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उसी जंगल से एक साधु जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, उस नवयुवक ने उस साधु को पकड़ लिया और उस साधु से कहा कि जो भी तुम्हारे पास रुपया पैसा जो भी है वो मुझे दे दो उसको, और नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो उस साधु ने कहा कि जो तुम ये लूट मार करते हो, क्या ये तो तुम्हारा एक कर्म है, और क्या ये जो निश्चित ही पाप है कि जो आप लूट मार कर रहे हो, क्या इस पाप के काम में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? तो उसने कहा निश्चित ही देंगे, क्योंकि मैं तो उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ करता हूँ, उन्हीं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। तो साधु ने कहा कि अच्छा एक बार अपने घर से पूछ के आओ, अपने घर वालों से पूछ के आओ। तो उसने कहा नवयुवक ने कि अगर मैं पूछने गया और आप भाग गए, साधु से कहा आप हो सकता है कि मुझे धोखा देके भाग जाओ। तो साधु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे यहाँ पर एक पेड़ से बांध दो और जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उस डाकू ने, उस नवयुवक ने, जो डाकू बन गया था, उसने वही किया, उसको पेड़ से बांध दिया और वो अपने घर गया। फिर उसने अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने भाई बहनों से, सभी से पूछा कि क्या मैं एक एक करके, वो सबके पास जाता है और पूछता है जो मैं ये लूट मार करके पैसा लाता हूँ उसी से सबका खाना पीना चलता है, क्या आप सब लोग मेरे इस कर्म में, इस पाप में मेरे इस पाप में भागी होंगे? क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मेरे पाप के कर्मों में का जो भी फल होगा उसमें आप लोग भी मेरा साथ देंगे? तो चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, भाई बहन, सब ने सिरे से मना कर दिया कि नहीं, हम क्यों करेंगे, हम क्यों तुम्हारा साथ देंगे। सबका कहना यही था कि हम तुम्हारा साथ दें, हम क्यों देंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि तुम लूट मार करो जाके, तुम अपनी मर्जी से लूट मार करके पैसा लाते हो। उस नवयुवक को, उस डाकू को बहुत निराशा हुई। वो वापस जंगल में आता है और उस साधु के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि महाराज, सभी ने मना कर दिया कि कोई भी मेरा साथ मेरे इन पाप के कामों में नहीं देगा, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। तो वो साधु ने कहा उसको कि तुम एक शब्द का जप करो जिससे तुम्हें तुम्हारे पाप जो कर्म है वो क्षीण हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और वो उसने बोला कि तुम राम राम शब्द को बार बार जपो। लेकिन क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, डाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके मुंह से राम राम निकलता ही नहीं था, वो बोल ही नहीं पा रहा था कि राम राम कैसे बोलना है। तो साधु ने उसको दूसरे तरीके से बोला, साधु ने उसको बोला कि तुम मरा मरा का जाप करो, मरा 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 मरा, ठीक है। तो साधु ने जब उसको बार बार बोला कि तुम मरा मरा का जाप करो, तो उसको वो समझ में आया और उस दिन से वो मरा मरा शब्द को जपने लगा। अब चूंकि मरा मरा, म और रा
ठीक है। चाहे आप मरा को जब सीधे पढ़ेंगे तो वो राम ही होता है। तो जब लगातार मरा मरा का जाप करता रहा तो उसमें राम शब्द का उच्चारण होता रहा, और समय के साथ वो इतनी कहना चाहिए इतनी समय के साथ तपस्या में डूब गया, इतना तपस्या उसमें तल्लीन हो गया तपस्या में कि उसके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी। उसके शरीर पर चींटियों ने अपने घर बना लिए। और फिर क्या हुआ कि उसको भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया ब्रह्म ज्ञानी होने का। और जानते हैं कि वो डाकू, वो व्यक्ति कौन था? जी हाँ, वो डाकू, वो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, ठीक है। तो वही वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बना और अपने कर्मों का जब उसने प्रायश्चित कर लिया तो भगवान भी प्रसन्न हुए और उसको ब्रह्म ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया। और वो उसने इतने बड़े महाकाव्य रामायण की रचना की और आज हम उनको महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं सभी लोग। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कर्म एक बहुत छोटा सा शब्द है कर्म, लेकिन कर्म ही हमारे जीवन का फैसला करते हैं, कर्म ही बताते हैं, कर्म से ही डिसाइड होता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सही या गलत। अगर आप अपने परिवार के लिए, अगर आप अपने जानने वालों के लिए, अगर आप अपने किसी भी क्लोज रिलेशन को जीवित रखने के लिए या उस क्लोज रिलेशन को चलाने के लिए आप गलत कर्म कर रहे हैं, किसी भी गलत ढंग से पैसा ला रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात जान लीजिए कि गलतियों में कोई साथ नहीं देता। जो गलत आप कर रहे हैं उस गलत की सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोचिए कि क्या सही है क्या गलत। हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करती। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, कि हमें चोरी करनी ही है, हमें कुछ गलत लूटपाट करनी ही है, हमें कोई खराब काम करना ही है। लेकिन नहीं, हर एक रात के बाद सवेरा होता है। जीवन में कर्म अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा आएगा, निश्चित ही आएगा। आपके कर्म सही होने चाहिए और भगवान भी कहता है अगर आप सही करेंगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्म आपके, कहते हैं ना कि जो आपकी पत्नी है, मृत्यु के बाद पत्नी आपके घर तक, ठीक है, और जो सगे संबंधी है वो शमशान तक आपके साथ जाते हैं, लेकिन केवल कर्म और धर्म ही आपके साथ जाता है अंत तक। तो अपने कर्म को सुधारिए, ठीक है। अपने कर्मों को कभी भी, अपने कामों को, अपना जो भी आप काम करते हैं, जो भी, उसको पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। आप कम पैसा कमाइए, जरूरी नहीं है कि हम हजारों लाखों कमा सके। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम शॉर्टकट अपनाएं चीजों में। आप कम चीजें अर्न कीजिए, कम पैसा पाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ। जीवन में निश्चित ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि देर है लेकिन देर होके भी अंधेर नहीं होती। हमारे यहाँ कहते हैं कि जीवन में अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो इसलिए कभी भी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कभी गलत कामों का सहारा मत लीजिए। आप अगर ठीक करेंगे तो भगवान आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जीवन में सही करने वालों के साथ कभी गलत नहीं होता। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। आगे अगर आपको ये वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभिज्ञान क्लासेस को। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं जल्दी ही इस मोटिवेशनल सेशन में एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आऊंगी, कुछ नए थॉट्स के साथ सामने आऊंगी। आपको उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित अवश्य करेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।